हेलो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे कि हम इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर भी बोल सकते हैं। तो पहले इसके मतलब को हम हिंदी में समझेंगे, फिर उसके बाद इंग्लिश में समझेंगे, ताकि जो लोग भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल हो, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, वो दोनों लैंग्वेज में इन सभी चीज़ों को आसानी से समझ सकें और सबकी हेल्प हो सके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको हिंदी से ही। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। वाक्य का अर्थ, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका एक वाक्य में क्या अर्थ होता है इसको हम समझते हैं आगे चल के। ठीक, शब्दों का मेल, उन शब्दों को कार्यों के अनुसार अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक, एक जो वाक्य में, एक जो सेंटेंस में जो शब्द होते हैं, उनको अलग अलग कार्यों के लिए बांटा गया है, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक, अब इन्हीं को हम इंग्लिश में समझ लेते हैं क्या बोलते हैं। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स और क्लासेस, वेरियस पार्ट्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन दे डू इन अ सेंटेंस। एक वाक्य में शब्द जो अपने कार्य को करते हैं, उनके अनुसार उन्हें हमने अलग अलग भागों में बांट दिया है, जिन्हें कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देके मैं अगर आपको समझाऊं, तो एक स्कूल में क्या क्या होता है ये बताओ। टीचर्स होते हैं, ठीक, स्टूडेंट्स होते हैं, क्लासरूम्स होते हैं, लैब्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, तो जो टीचर्स होते हैं, उन टीचर्स तो अलग अलग होते हैं ना। कोई आपको कंप्यूटर पढ़ाएगा, कोई आपको फिजिक्स पढ़ाएगा, कोई आपके पीटी के सर होंगे, कोई आपको एसएसटी पढ़ाएगा। तो इसी प्रकार से सभी टीचर्स का एक अलग अलग काम होता है। और कुछ स्टूडेंट्स आपके क्लास 10th में होंगे, कुछ 11th में होंगे, कुछ 12th में होंगे, कुछ 6th और 7th में भी होंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स भी होते हैं। ठीक, तो इन सभी को अपने अलग अलग कार्यों के अनुसार जो ये लोग करते हैं, उनके अकॉर्डिंग इनको डिवाइड कर दिया गया है। तो सेम वही चीज़ करता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक सेंटेंस में जो भी वर्ड्स आते हैं, उनको कार्यों के अनुसार अलग अलग रोल दे देता है। ये होता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आइए देखते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच मेनली 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मॉडर्न बुक्स आई हैं उनमें 8 की बजाय 9 प्रकार दे दिया गया है। वो हम आगे बताते हैं ये कौन सा एडिशनल आया है। ठीक, पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर, ये संख्या में 8 होते हैं। EIGST 8 इन नंबर, ये संख्या में 8 होते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश बुक्स में से कहीं कहीं 9 दिखाया गया है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप इन दोनों चीज़ों को समझ लीजिए, 9 ही लिखिए आप, तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा आज के टाइम में। पहला जो है वो हमारे पास है नाउन, जिसे कि हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। दूसरा हमारे पास जो है उसे हम कहते हैं प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। एडजेक्टिव है तीसरा, जिसे हम विशेषण कहते हैं। वर्ब है हमारे पास, जिसे हम क्रिया कहते हैं। सॉरी। फिर पांचवा है हमारे पास एडवर्ब, जिसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। छठवां है हमारे पास प्रीपोजिशन। छठवां हमारे पास क्या है, 6th है हमारे पास प्रीपोजिशन, जिसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अव्यय वगैरह भी आप लोग अगर हिंदी मीडियम से होंगे तो आपने इन सभी चीज़ों को पढ़ा होगा। अव्यय क्या होते हैं, संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, इन सभी चीज़ों को आपने पढ़ा ही होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप इंग्लिश मीडियम में आके अंग्रेजी अपने आप इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इन सभी चीज़ों को आपको एक बार फिर से देखना पड़ेगा। इस चीज़ें इंग्लिश और हिंदी में आपस में कोरिलेट करती हैं। ठीक, अगर आपको ऐसा है कि अगर आपको हिंदी में आ रहा है तो आप इंग्लिश भी आसानी से सीख सकते हैं, वैसी कोई इसमें ग्रामर में बड़ी चीज़ नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास जो 7th है वो हमारे पास है कंजक्शन, जिसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। फिर जो लास्ट में हमने जो 8th होता है, ये हमारे पास होता है इंटरजेक्शन, विस्मयादित बोधक अव्यय, ये विस्मयादित बोधक अव्यय होता है। और जो हमने आपसे लास्ट में बोला था कि जो ये 9th ऐड हुआ है एक, जिसे मॉडर्न इंग्लिश बुक्स में दिखाया जा रहा है, ये होता है हमारे पास आर्टिकल। आर्टिकल मेनली 3 ही प्रकार के होते हैं, जिनको हम आगे चल के आपको बताएंगे। ए और द, ये 3 ही होते हैं मेनली आर्टिकल, ये 3 ही होते ही हैं, मेनली नहीं, यही 3 आर्टिकल होते ही हैं आज की डेट में।
तो इसको भी हम आगे आपके आने वाले लेक्चर्स में बताएंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे रिलेटेड पूरी एक सीरीज़ हम आपको देंगे जिसमें इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। ये जितनी भी ये चीज़ें हैं इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी विधिवत तरीके से। कोर्स से लेके आपको एडवांस लेवल तक हम लेके जाएंगे इस चीज़ में, ठीक। एडवांस तक आप जाएंगे इन सभी चीज़ों में। अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश ग्रामर को अपनी इम्प्रूव करना है, इन सभी चीज़ों से आप अगर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में भी अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं किसी जॉब से रिलेटेड, या फिर अगर आप CUET का भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, IELT करके भी एक एग्ज़ाम होता है अगर मैं इसे इसका नाम सही लिखा हूँ, तो आप इन सभी एग्ज़ामों के रिगार्डिंग भी इस चैनल को आप कंसीडर कर सकते हैं। या तो अगर आप किसी बोर्ड के स्टूडेंट हो और अपनी इंग्लिश में आप मार्क्स को स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि एट द लास्ट जो बोर्ड में नंबर कटते हैं वो बच्चों के हिंदी और इंग्लिश में ही कटते हैं, जिसकी वजह से उनका ओवरऑल परसेंटेज कम हो जाता है। तो आई होप आप सभी वीडियो को समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं फिर से आपको एक नई वीडियो में।